हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नागरिकता के बारे में बात करी थी। संविधान के प्रारंभ पर किस तरह से नागरिकता प्रदान की गई थी और संविधान लागू होने के बाद किस तरह से नागरिकता प्रदान की गई थी। उन दोनों बातों पर दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हमने एनआरआई को देखा था दोस्तों, पीआईओ को देखा था दोस्तों, और ओसीआई को देखा था। एनआरआई कौन होते हैं दोस्तों, उस पर हमने चर्चा करी थी। पीआईओ कौन होते हैं दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उस पर हमने चर्चा करी थी। और ओसीआई पर हमने दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो दोस्तों अधिकार है, और खासकर मौलिक अधिकारों के बारे में हम दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्या परिभाषा है, किस देश के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है, भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, और विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास कहाँ से क्या रहा है दोस्तों, उस सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें मौलिक अधिकार से पहले दोस्तों हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। अधिकार क्या होता है, राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अधिकार क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम अधिकार की बात करें दोस्तों, तो अधिकार क्या होता है। अधिकार की परिभाषा दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मानव का विकास संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी कोई भी परिस्थिति हो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में मानव का विकास संभव नहीं है। यानी मौलिक अधिकारों के बगैर दोस्तों हम मानव के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यानी अगर मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, अधिकारों की बात करें हम, अधिकारों के बिना मानव के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। और ना ही दोस्तों अधिकारों के बिना मानव का विकास संभव है, और ना ही मानव का जीवन संभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अधिकार दे रखे हैं दोस्तों, चाहे वो प्रकृति अधिकार की बात करें, या फिर मानव अधिकार की बात करें, या फिर मौलिक अधिकारों की बात करें, या फिर दोस्तों कानूनी या लीगल राइट्स की हम बात करें। तो इन अधिकारों के बगैर दोस्तों मानव का विकास भी संभव नहीं है, और मानव का जीवन भी संभव नहीं है। यानी आज अगर हम सांस ले रहे हैं दोस्तों, तो ये भी हमें अधिकार दे रखा है, लेकिन ये दे किसने रखा है, ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो क्या बिना सांस के हम जी सकते हैं दोस्तों, यानी मानव का जीवन संभव है बिना सांस के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अधिकार जो दे रखे हैं हमें, प्राकृतिक के द्वारा दे रखे हैं, या फिर संसद के द्वारा दे रखे हैं, या फिर मानव अधिकार की हम बात करेंगे, तो ये सारे के सारे अधिकार कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। यानी बिल्कुल बेसिक बन जाते हैं। इनके बगैर मानव का विकास की कल्पना करना ही क्या है, मुमकिन नहीं है दोस्तों। यह मानव के जीवन की कल्पना करना ही मुमकिन नहीं है। तो आज हम उन्हीं अधिकारों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं राइट्स के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो अधिकार होते क्या हैं दोस्तों, यानी ऐसी परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति में जो मानव के विकास के लिए दोस्तों अनिवार्य हैं, या मानव के जीवन के लिए अनिवार्य हैं दोस्तों, उनको ही हम अधिकार कहते हैं। क्योंकि अधिकारों के बिना मानव का विकास संभव नहीं है, मानव का जीवन संभव नहीं। अधिकार होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों, अगर हम अधिकारों की बात करें तो अधिकार 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के अधिकार होते हैं दोस्तों। प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं। दूसरा दोस्तों मानव अधिकार होते हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तीसरा दोस्तों मौलिक अधिकार होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में कर रखा। और चौथे दोस्तों कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, या संसदीय अधिकार भी इनको कहते हैं। तो ये अधिकार जो होते हैं दोस्तों वो नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार होते हैं दोस्तों, मानव अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। कहीं ना कहीं इन अधिकारों के बगैर दोस्तों मानव का विकास इम्पॉसिबल है दोस्तों, असंभव है, या मानव का जीवन क्या है, असंभव है। अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें दोस्तों,
तो प्राकृतिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं? जो ऐसे अधिकार दो दोस्तों जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए होते हैं। जो प्रकृति द्वारा दोस्तों क्या है, प्रदान होते हैं दोस्तों, ऐसे अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, नेचुरल राइट्स कहते हैं। यानी प्राकृतिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं दोस्तों? ऐसे अधिकार जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्रदान किए गए होते हैं, ऐसे अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जो सांस लेने का अधिकार है दोस्तों, ये किसके द्वारा हमें प्रदान किया गया है? ये अधिकार दोस्तों हमें किसी मानव ने नहीं दिया था, बल्कि क्या है, प्राकृतिक द्वारा हमें प्रदान किया गया। यानी जैसे हम पैदा हुए, जैसे ही हमारा जन्म हुआ है, हमें ये सांस लेने का अधिकार दोस्तों, या फिर बोलने का अधिकार दोस्तों, चलने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हमें किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किए गए। यानी ऐसे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं, उनको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, नेचुरल राइट्स कहते हैं। जिसके बगैर दोस्तों मानव का जीवन असंभव है, इम्पॉसिबल है। यानी मानव जी नहीं सकता जिन अधिकारों के बिना, उन अधिकारों को भी हम प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं। क्या दोस्तों आप बिना सांस के जी सकते हैं? नहीं जी सकते। इसलिए ये सारे के सारे अधिकार किसके द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं? प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए। दोस्तों ये जो प्राकृतिक अधिकार है, इसको प्रतिपादित किसने किया था? प्रतिपादित की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? इसको जॉन लॉक के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। यानी प्राकृतिक अधिकारों को किसने प्रतिपादित किया था? इसके जनक कौन है दोस्तों? जॉन लॉक इसके जनक है। मानव अधिकार की बात करें दोस्तों, तो ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त हैं। किसके दोस्तों? मानव होने के कारण दोस्तों प्राप्त है, उनको हम मानव अधिकार कहते हैं। यानी ऐसे अधिकार जो मानव होने के कारण हमको प्राप्त है, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में अंतर यह है कि मानव अधिकार केवल मानव होने के नाते हमको प्राप्त है, जबकि प्राकृतिक अधिकार जो नेचुरली हमको प्रदान है, वो मानव होने के नाते प्राप्त नहीं है, बल्कि मानवों को भी प्राप्त है। वो दोस्तों वो क्या है, ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन को भी प्राप्त है, और क्या है, एनिमल्स को भी प्राप्त है। तो ये जो प्राकृतिक अधिकार है दोस्तों, ये किस किस को प्राप्त है? ये मानव को भी प्राप्त है, और साथ में किसको प्राप्त है दोस्तों? ये जानवरों को भी प्राप्त है। यानी प्राकृतिक अधिकार दोस्तों किस किस को प्राप्त हैं? ये मानव को भी प्राप्त होते हैं, और क्या है, जानवरों को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो मानव अधिकार होते हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक अधिकार मानव को भी प्राप्त हैं और जानवरों को भी। लेकिन ये जो मानव अधिकार होते हैं दोस्तों, ये मानव होने के कारण हमको प्राप्त होते हैं, ये जानवरों को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि एक मानव होने के कारण हमको प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये जो मानव अधिकार होते हैं, ये किसी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर मानव अधिकार अलग है तो दूसरी जगह क्या है, मानव अधिकार अलग है। यानी किसी भी देश की सीमा से ये बंधे हुए नहीं होते हैं। मानव अधिकारों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका प्रावधान कहाँ कर दिया गया है? इसका प्रावधान दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है दोस्तों, 1948 का मानव अधिकार संरक्षण चार्टर है दोस्तों, उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया है। यानी अगर हम मानव अधिकार की परिभाषा की बात करें, तो ये जो 1948 का मानव अधिकार संरक्षण चार्टर है दोस्तों, इसमें मानव अधिकार की परिभाषा का प्रावधान कर दिया गया। यानी जब इसके आर्टिकल 30 को पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके आर्टिकल 30 में मानव अधिकार की परिभाषा को परिभाषित किया गया। तो इसका प्रावधान कहाँ कर दिया गया है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 1948 का मानव अधिकार संरक्षण चार्टर्ड एक्ट है दोस्तों, उसमें मानव अधिकारों को संरक्षित किया गया है, यानी मानव अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों इसको संरक्षित किया गया था, इसको बनाया गया था, इसलिए दोस्तों प्रत्येक 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों भारत की बात करते हैं, भारत में इसको कब संरक्षित किया गया था, यानी मानव के अधिकारों के लिए दोस्तों कब इनको संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों
1993 में भारत में मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 1993 में क्या बनाया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1993 में बनाया गया था। यानी भारत में मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो मानवाधिकार का प्रावधान कहां कर दिया गया था दोस्तों? 1948 के चार्टर्ड एक्ट में कर दिया गया था दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों क्या है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसके बिना मनुष्य का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता दोस्तों। नैतिक विकास की बात करें दोस्तों, और भौतिक विकास की बात करें, यानी ऐसे अधिकार दोस्तों जिसके बिना क्या है, मनुष्य का ना तो बौद्धिक विकास हो सकता है, ना ही नैतिक, और ना ही क्या है भौतिक, ना ही उसका दोस्तों क्या है मेंटली डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही मॉरली डेवलपमेंट हो सकता है, और ना ही क्या है फिजिकली उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऐसे अधिकार जो मनुष्य के भौतिक, नैतिक और क्या है बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य हैं दोस्तों, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम कानूनी अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। कानूनी अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे अधिकार जो कानून के द्वारा हमें प्रदान किए गए, या ऐसे अधिकार जो संसद के द्वारा प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ऐसे अधिकार जो संसद के द्वारा हमें क्या है प्रदान किए गए हैं, ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संसदीय अधिकार कहते हैं, या कानूनी अधिकार कहते हैं, या लीगल राइट्स इनको कहते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार है दोस्तों, जो हमें क्या है लीगल राइट्स है, हमारा क्या है ये हमें प्रदान किया गया है दोस्तों। चुनाव लड़ने के अधिकार की हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, लीगल राइट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है। और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, और क्या है कानूनी अधिकार होते हैं। बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार टॉपिक आगे चल के पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकारों को हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करना, और मौलिक अधिकारों के इतिहास का, मौलिक अधिकारों का इतिहास हमें देखना है दोस्तों। इसका इतिहास क्या है? मौलिक अधिकारों की दोस्तों हम बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले ये क्या है, कहाँ प्रदान किए गए थे? ये जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इसका प्रावधान सबसे पहले कहाँ किया गया था? कहाँ की जनता ने क्या है डिमांड की थी कि भाई हमारे हमारे भी कुछ क्या है अधिकार होने चाहिए, चाहे राजा के प्रति की बात करें या फिर संविधान की बात करें, तो कहाँ किस देश के संविधान में पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, या किस राजा ने सबसे पहले अपनी प्रजा को अधिकार दिए थे, उन सारी बातों पर हम क्या है बात करेंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों 1215 में इंग्लैंड के राजा थे दोस्तों, इंग्लैंड के राजा थे दोस्तों सर जॉन। इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, एक सर जॉन हुआ करते थे, या किंग जॉन इसकी बात करें दोस्तों। तो इन्होंने इंग्लैंड की जनता को दोस्तों, इंग्लैंड की जनता को दोस्तों, इंग्लैंड की जनता को दोस्तों एक दस्तावेज के माध्यम से, एक दस्तावेज के माध्यम से दोस्तों कुछ अधिकार दिए। दस्तावेज के माध्यम से कुछ अधिकार दिए दोस्तों। और ये जो अधिकार थे दोस्तों, ये जो दस्तावेज के माध्यम से कुछ अधिकार दिए थे दोस्तों, ये क्या कहलाए दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहलाए। क्या कहलाया दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहलाया। यानी अगर हम बात करें
मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ दिए गए थे, यानी 1215 में इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, इंग्लैंड के सम्राट हुआ करते थे सर जॉन की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड की जनता को एक दस्तावेज के माध्यम से, लिखित रूप में क्या है, एक दस्तावेज के माध्यम से कुछ अधिकार उनको प्रदान कर दिए गए। और वो जो अधिकार थे दोस्तों, वो उस समय क्या कहलाए, मैग्ना कार्टा कहलाए। और आप देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग जो 3 है वो भी क्या है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, क्योंकि उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया था। तो सबसे पहले कहाँ प्रदान किए गए थे दोस्तों, ये 1215 में इंग्लैंड में प्रदान किए गए थे। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान में इनका प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि एक दस्तावेज के माध्यम से उस समय के जो सम्राट हुआ करते थे उन्होंने कुछ अधिकार वहां की जनता को प्रदान कर दिए गए थे। तो वही क्या है, मैग्ना कार्टा कहलाए थे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता है, 1789 में ये जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, और फ्रांस की क्रांति के समय दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इन मौलिक अधिकारों की दोस्तों क्या है, जो इम्पोर्टेंसी है दोस्तों, 1789 में क्या है, इसकी महत्वता क्या है, बढ़ जाती है, यानी इम्पोर्टेंसी इसकी बढ़ जाती है। और 1789 में ही दोस्तों अमेरिका दोस्तों अपने नागरिकों के लिए मानवीय नागरिक अधिकारों की घोषणा करता है। अधिकारों की क्या करता है दोस्तों, घोषणा करता है, या घोषणा पत्र जारी करता है दोस्तों। कब करता है, 1789 में, क्योंकि 1789 में दोस्तों फ्रांस की क्रांति होती है। और जैसे ही फ्रांस की क्रांति होती है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों, उनकी इंपॉर्टेंसी अचानक से एकदम क्या है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्या है, इनको महत्वता दी जाने लगती है। इसीलिए 1789 में जब अमेरिका का संविधान लागू किया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि 1787 में दोस्तों संविधान सभा का गठन किया था अमेरिका में, और 1789 में फाइनली अमेरिका के संविधान को लागू किया जा रहा है। तो उस समय जब लागू किया जा रहा है तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान वहां के संविधान में नहीं किया गया था, बल्कि अमेरिका ने क्या प्रावधान कर दिया था दोस्तों, मानव व नागरिक अधिकार एक घोषणा पत्र क्या है, जारी कर दिया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 1791 में अमेरिका ने दोस्तों अपने संविधान में संशोधन किया, क्योंकि अमेरिका का जो दोस्तों मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 1791 में अमेरिका का जो संविधान था दोस्तों, उसमें क्या किया गया था, अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया। और इस 1791 के संशोधन के माध्यम से ही दोस्तों अमेरिका के संविधान में क्या जोड़े गए थे, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, यानी मौलिक अधिकार क्या है, जोड़ दिए गए थे, जिसको हम क्या है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जोड़ा गया था दोस्तों इनको, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इनको हम जानते हैं। तो पूरा इतिहास क्या है दोस्तों मौलिक अधिकारों का, 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने अपनी जनता को क्या है, कुछ अधिकार दिए थे, वो क्या है, मैग्ना कार्टा कहलाया। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और इनकी इंपॉर्टेंसी अचानक से बढ़ जाती है, और 1789 में ही अमेरिका क्या है, अपने नागरिकों के लिए मानव व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी करता है। और फाइनली 1791 में अमेरिका अपने संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को ऐड करता है। तो अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 1791 में संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो ये तो क्या है, अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो मौलिक अधिकारों का इतिहास इस तरह से रहा था। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करें, भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास की अगर हम बात करें तो क्या इतिहास रहा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान में, मूल संविधान में ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया था। तो किस तरह से क्या है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, या जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर दोस्तों राज कर रहे थे, तो उस समय की कैसे कैसे क्या है, मौलिक अधिकारों की डिमांड हो रही थी दोस्तों। सबसे पहले अगर हम मांग की बात करते हैं दोस्तों, कि भाई मौलिक अधिकारों की मांग भी तो की गई होगी दोस्तों, तो मांग की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से, किसके दोस्तों,
स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक द्वारा, किसके? बाल गंगाधर तिलक द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की किसने मांग की थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी। और अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की भी सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे संविधान, जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई आगे चल के जब देश आज़ाद होगा तो कुछ ना कुछ अधिकार तो होने चाहिए दोस्तों। जब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा या भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा तो उसमें जनता के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। तो पहले से ही चाहे संविधान सभा की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों की मांग की बात करें दोस्तों, क्या है, इस तरह की मांगें आने लगी थी। 1928 में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है और इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी दोस्तों मोतीलाल नेहरू मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। और ये क्या है दोस्तों, पहली बार था जो कि लिखित रूप से क्या है मांग की गई थी। यानी ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें दोस्तों क्या है लिखित रूप से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और ये 1928 की जो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से इसको जानते हैं। यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया कि भाई मौलिक अधिकार होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों 1931 में कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है दोस्तों, कराची अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? इसकी अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और इसमें क्या है कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यानी कांग्रेस ने भी कहा दोस्तों क्या है भारत में भारतीयों के लिए क्या है मौलिक अधिकार होने चाहिए। क्योंकि उस समय दोस्तों ब्रिटेन के यहाँ पर क्या है शासन हुआ करता था, तो उस समय भी क्या है कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की आवश्यकता थी। क्योंकि मौलिक अधिकार मनुष्य के भौतिक, नैतिक और क्या है बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, जिसके बगैर क्या है मनुष्य का ना तो भौतिक विकास हो सकता है, ना ही नैतिक और ना ही क्या है बौद्धिक विकास हो सकता है, ना ही मेंटली डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों, ना ही उसका फिजिकली डेवलपमेंट हो सकता है और ना ही मॉरली उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ज़रूरत थी दोस्तों उस समय भी मौलिक अधिकारों की, तो जगह तरह तरह से क्या है दोस्तों मांगे की गई थी। 1931 में ही दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों। और ये सम्मेलन कहाँ होता है दोस्तों? ब्रिटेन में होता है, लंदन में होता है। और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों क्या है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यानी 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने इस बात को रखा कि भाई भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन 1934 में दोस्तों 1934 में संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाती है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है और ये जो संयुक्त संसदीय समिति है दोस्तों ये मौलिक अधिकारों को जोड़ने से क्या है मना कर देती है। ये कहती है कि भाई भारतीय जिस तरह से मांग की जा रही थी कि भाई भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए, तो इसने पूरी तरह से क्या है मना कर दिया था। यानी कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से नकार दिया था। और उसके बाद दोस्तों 1934 के बाद आपको पता होना चाहिए 1935 में आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसमें भी दोस्तों कहीं भी क्या है भारतीयों के लिए किसी प्रकार के अधिकारों की बात नहीं की गई। तो इसमें भी क्या है किसी प्रकार के अधिकारों की बात
नहीं की गई थी दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करते हैं तो मांगे की गई दोस्तों, समय समय पर व्यक्तियों ने क्या है मांगे की थी, लेकिन जो फाइनली 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आता है इसमें कहीं भी दोस्तों क्या है भारत के अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, यानी मौलिक अधिकारों को दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की दोस्तों सिफारिश की गई थी। किस समिति ने दोस्तों सिफारिश की थी? 1945 में एक समिति का गठन किया था जिसको हम दोस्तों तेज बहादुर सप्रू समिति के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो तेज बहादुर सप्रू समिति होती है ये 1945 में इसका गठन किया जाता है और ये संविधान सभा से मांग करती है कि भाई भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने चाहिए, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए। और इसी समिति की सिफारिशों पर दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को ऐड किया था। तो मौलिक अधिकारों को ऐड करने का श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों वो किसको दिया जाता है? मौलिक अधिकार समिति को दिया जाता है, और दोस्तों एक थी मौलिक अधिकार उपसमिति। ये जो दोस्तों मौलिक अधिकार समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये जो दोस्तों मौलिक अधिकार उपसमिति थी इसके अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। यानी मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे दोस्तों? तो वो थी तेज बहादुर सप्रू समिति। 1945 में इसका गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ने की समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। लेकिन जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? जोड़ने का श्रेय दोस्तों मौलिक अधिकार समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थी। तो इन समितियों को दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में कर रखा है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, अब हम दोस्तों विस्तार पूर्वक अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।